वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे पिम MCH नर्सरी में 26 अगस्त को पेश आने वाले आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। पिम्स इंतज़ामिया ने आतिशज़दगी की वजूहात और वाक़े के तमाम पहलुओं की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी दोबारा तश्कील दे दी। पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से नई इंक्वायरी कमेटी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी को इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन और प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रफ़ीक अब्बासी कमेटी के अरकान होंगे। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी इस बात का जायज़ा लेगी कि आतिशज़दगी के वक्त फायर सेफ्टी के इंतज़ामात मुनासिब और फ़ाल थे या नहीं, जबकि रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन के रद्द अमल का भी जायज़ा लिया जाए। आपको बताएंगे इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का NOC मौजूद ना होने का इंकशाफ सामने आया है। ज़राए के मुताबिक पिम्स अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का NOC मौजूद नहीं है, जबकि इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अपने दफ्तर में फायर सेफ्टी के नाक़िज़ इंतज़ाम। हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास खुद भी फायर सेफ्टी का कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, जबकि अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज़, क्लिनिक्स को लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी बगैर फायर सेफ्टी इंतजामात के लाइसेंस की तजदीद कर देती है। अथॉरिटी IHRA और फायर डिपार्टमेंट के NOC के बगैर ही लाइसेंस की तजदीद कर देती है। लाइसेंस तजदीद के लिए अस्पतालों में सालाना नवंबर-दिसंबर में रेस्क्यू की ट्रेनिंग की ही तस्वीर का सहारा लिया जाता है। इस्लामाबाद के वफाकी सरकारी अस्पतालों में मंजूर शुदा असामियों की बड़ी तादाद खाली होने का इंकशाफ हुआ है। जहां कागजों में सैकड़ों पोस्टें मौजूद हैं, लेकिन अमली तौर पर स्टाफ की शदीद कमी का सामना है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मंजूर शुदा 2453 असामियों में से सिर्फ 1490 पर अमला तैनात है, जबकि 963 असामियाँ ताहाल खाली हैं। पिम्स में डॉक्टरों की 852 मंजूर शुदा असामियों में से 467 पर तैनाती है। 385 डॉक्टर्स की असामियाँ खाली हैं, जबकि नर्सिस की 1093 असामियों में से 730 पर भर्ती हुई है। पैरामेडिकल स्टाफ की भी 508 मंजूर शुदा असामियों में से 215 खाली हैं, जिसके बायस तिबी अमले की कमी ने सेहत के निज़ाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्लाह अली अब्दुल्लाह की GHQ आमद हुई है। कुवैती वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत का दिफाई शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इरादा किया। दोनों ममालिक ने दराजाती रवाबित और बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक किया। कुवैती वफ़द ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और कुवैत की तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मजबूत दिफाई शराकत दारी में बदलने के आज़म का इरादा किया। पाकिस्तान को कुवैत दिफाई ताउन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। दूसरी जानिब बलोचिस्तान हुकूमत ने अमन दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में मतलूब ख़वातीन से मुतालिक मालूमात फराहम करने पर इनाम मुकर्रर कर दिया है। हुकूमत बलोचिस्तान के मुताबिक मतलूब ख़वातीन का ताल्लुक गवादर, जीवनी और तुरबत से है। हुकाम ने शहरियों से इन ख़वातीन की निशानदही और गिरफ्तारी में मदद देने के लिए मालूमात फराहम करने की अपील की है। एलामी के मुताबिक मतलूब 8 ख़वातीन के बारे में इतला देने वाले फ़ी कस 10 लाख रुपए, जबकि अजीज़ां के बारे में काबिले अमल इतला फराहम करने वाले को 15 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। हुकूमत बलोचिस्तान का कहना है कि इतला देने वाले अफराद की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी और मालूमात मुकर्ररा राबता नंबर्स पर फराहम की जा सकती है। खबर देंगे आपको, फील्ड मार्शल के दौरा ईरान को अमेरिका से जोड़ने की खबरों को दफ्तर ख़ारजा ने बेबुनियाद करार दे दिया। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि फील्ड मार्शल के दौरे ईरान को अमेरिका से मुंसलिक करने वाली खबरें हक़ाइक़ के मनाफी हैं। दौरा ईरान खत्ते में कशीदगी कम करने और सालसी की कोशिशों को आगे बढ़ाने के मकसद से किया गया। पाक ईरान तिजारत के हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती सरगर्मियाँ बैनुल-अक़वामी तिजारती क़वानीन के तहत जारी हैं। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाह है। ताहिर हुसैन इंदराबी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ यकतरफ़ा पाबंदियों पर अमल दरामद का पाबंद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद ने अलविदाई मुलाकात की है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद ने अपनी सफारती ज़िम्मेदारियों की तकमील पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी सफारती ज़िम्मेदारियाँ कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी।
वज़ीर आज़म ने खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद और वली अहद और वज़ीर आज़म अरब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी अपनी नेक तमन्नाओं और सेहत और तंदुरुस्ती का इजहार किया है। हेरिसाइड पाकिस्तान और एशरे पाकिस्तान की मुआवनत से खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी और मुल्क के नामवर इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग और इलेक्ट्रॉनिक तनसीबात पर पड़ने वाले जंग, माहौलियाती और नमी के असरात और इससे बचाव के मौसर इक़दामात के तहत मुख्तलिफ तर्ज के जदीद तरीके बशमूल कोटिंग्स के ज़रिए हल के हवाले से तफसीली आगाही और मुफीद मालूमात फराहम की गई। सेमिनार के मेहमान खुसूसी डॉक्टर हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए बड़ी तादाद में शरीक प्रोफेशनल्स और माहिरीन का शुक्रिया अदा किया और इस तरह के सेमिनार्स के इनेकाद को वक्त की ज़रूरत करार देते हुए तमाम इंडस्ट्री बशमूल तामीराती सनत के लिए बेहतरीन कदम करार दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शाम की औकात कार में शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आया है। ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब जो इस वक्त सदर में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ और शाम होते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर देखने में आ रही है और अब भी सदर और इसके अतराफ के इलाके में वीआईपी मूवमेंट और सड़कों के सरकावनी के बाई जो है वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो सदर में शॉपिंग कर रहे थे। इनका यही कहना है कि ट्रैफिक की जो है ट्रैफिक जाम से शहरी मुश्किल का शिकार है। ये बताइएगा, सदर समेत शहर के दीगर इलाकों में ट्रैफिक जाम की शिकायत देखने में आ रही है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है लेकिन उसके बावजूद क्या मुश्किलात बनाना पड़े आप लोग? आवाम का दबाव बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस वक्त अगर आप कैमरा में दिखाएं तो गाड़ियों का रश इतना ज़्यादा है कि आवाम रोड पैदल भी अबूर नहीं कर सकती। वजूहत ये है कि आवाम को चाहिए थोड़ा सब्र करे और हमारी सरकार को ये चाहिए कि अगर छुट्टियों की टाइमिंग के बीच में शिफ्ट लगा देगा, जैसे किसी की 5 बजे, किसी की 5:30 करे, किसी की 6 करे, किसी की 4:30 करे, इस तरीके से शिफ्ट में जब कोई चीज़ डिवाइड हो जाएगी ना तो दबाव नहीं आएगा। जी बिल्कुल, हमारी जो शहरी उनसे बात हुई तो यही कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा किया है, जबकि शाम के औकात में सदर और तराफ की जो दीगर मार्केट्स हैं वहाँ पर जो कराची मुख्तलिफ इलाकों से शहरी अपने मुख्तलिफ खरीदारी के लिए आप पहुँचते हैं, जिसके बाद जो ट्रैफिक है उसमें भी इजाफा देखना, ताकि दूसरी जानिब जो वीआईपी उम्र का एहतजाज है वो भी एक बड़ी वजह करार है, जिसके बाद जो कराची के शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार होते हैं। लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए नामज़द कर दिया है। नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की हिदायत कर दी है और मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इफ्तिखार गिलानी की बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामज़दगी का फ़ैसला नवाज शरीफ की मंजूरी से हुआ है। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ख़वातीन को महफूज और बावकार काम का माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि हिरासानी के ख़िलाफ़ मौसर शिकायती निज़ाम ख़वातीन को इंसाफ की फरहमी में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि फौसपा का जदीद शिकायत के इंतज़ाम का निज़ाम शिकायत के अजाले के अमल को मज़ीद मौसर बनाएगा। फौसपा ऐप के ज़रिए हिरासानी से मुतालिक शिकायत के इंदराज और इन पर पेशरफ्त मालूम करने में भी आसानी होगी। मौसर शिकायती निज़ाम के ज़रिए ख़वातीन को हिरासानी के ख़िलाफ़ बर वक्त इंसाफ की फरहमी यकीनी। खबर यह है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि जिसको शौक़ है वो सिंध असम्बली में करारदाद लाए। असम्बली में एक बार फिर नए सूबों की मुखालफत में करारदाद मंजूर हो सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ में नई सहूलतों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध असम्बली 6 बार पहले नए सूबों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है और यहाँ एक बार फिर नए सूबों की मुखालफत में करारदाद मंजूर हो सकती है। पिम्स अस्पताल में जो वाक़या हुआ वो दिल खराश है। हमारे इदारों को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत और कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना हमारा मंशूर है। दूसरे सूबे को भी चाहिए कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सड़कें और घर बन रहे हैं, बिजली पैदा हो रही है, सिंध आगे बढ़ रहा है। अपने बयान में शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत दावे नहीं करती, तरक्याती काम उसकी कारकर्दगी का ऐलान है। माली साल 2025-26 में सिंध का तरक्याती प्रोग्राम 1018 अरब रुपए रखा गया। बजट में तरक्याती प्रोग्राम में 3642 स्कीमें शामिल हैं।
5 سال میں 5636 کلومیٹر سڑکیں، 1460 مختلف اسکیمیں مکمل کی گئی۔ سندھ کی ترقی کا سب سے بڑا ثبوت عوام کو ملنے والی سہولیات ہیں۔ صحت اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں سندھ حکومت کی کاوشوں کی دنیا معترف ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھروں کا منصوبہ بے مثال قدم ہے۔ مخالفین ترقی کا حساب مانگتے ہیں، ہم اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ سندھ کی ترقی کسی ایک شہر یا طبقے کی ترقی نہیں بلکہ عوام کی ترقی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ریسکیو کو جدید تقاضوں کے مطابق سہولیات فراہم کی ہیں۔ پنجاب کی 39 تحصیلوں میں 39 نئی فائر بریگیڈ گاڑیاں دیں، جن کی لاگت 1 ارب 88 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا 39 تحصیلوں میں 273 فائر فائٹرز اور 156 ڈرائیورز اور 429 اہلکار تعینات کیے۔ آتش زدگی واقعات میں بروقت امدادی کارروائیاں اور مؤثر آگ بجھانے کی سہولت یقینی بنائی ہے۔ ڈپارٹمنٹ کا نظر ثانی شدہ بجٹ 22 ارب 51 کروڑ 30 لاکھ روپے ہے۔ ریسکیو پنجاب دنیا کے نمبر 1 ایمرجنسی اداروں میں شامل ہو چکا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے گورنر KPK فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ حکومت کو پیٹرولیم لیوی سے متعلق سوچنا چاہیے اور اپنی عیاشیوں پر کٹ لگانا چاہیے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ترقیاتی فنڈز پر کٹ لگا کر عوام کو ریلیف دے اور عوام کو ریلیف دینے پر کام کرے۔ وفاق کے ساتھ مختلف معاملات ہیں جن پر مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ وفاق سے اپنے مسائل پر دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ٹمس حادثے کے حوالے سے گورنر KPK نے کہا کہ ایک سیکرٹری کو معطل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں لیکن صرف کمیٹیاں بنانے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی غیر قانونی آبادکاری بدستور جاری ہے۔ جنگ بندی کے بعد 1200 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ جنگ بندی برقرار ہے تو حملے کیسے جاری ہیں؟ سلامتی کونسل کے تمام ارکان مقبوضہ علاقوں کے الحاق کو مسترد کرتے ہیں۔ جنگی جرائم اور دیگر سنگین جرائم کے لیے جواب دہی یقینی بنائی جائے۔ پائیدار امن کے لیے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ناگزیر۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر کالباف نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات پسپائی کی علامت نہیں بلکہ قومی مفادات کے تحفظ کی صورت میں مزاحمت کا حصہ ہیں۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق باقر کالباف نے اپنے ایک کھلے خط میں یہ موقف ایرانی روزنامہ کی جانب سے مذاکرات پر کی جانے والی تنقید کے جواب میں دیا۔ باقر کالباف نے لکھا کہ کوئی بھی دانشمندانہ اقدام با اختیار مذاکرات یا دشمن سے قوم کے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کو غلط طور پر سمجھوتا اور بے امنی قرار نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی طاقت کے ذرائع کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھانا ضروری ہے تاکہ جنگ کی کامیابیوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے امریکہ کی اپنے پڑوسی ملک کینیڈا کے ساتھ تجارتی جنگ زور پکڑ گئی ہے۔ کینیڈا نے امریکہ کی سینکڑوں مصنوعات پر 50% تک جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق کینیڈا نے ستمبر سے امریکی مصنوعات پر 50% تک جوابی ٹیرف عائد کیا۔ اسٹیل، ڈیری، الیکٹرانکس، زرعی آلات، پلپ اینڈ پیپر پر ٹیرف عائد ہوگا۔ کینیڈین حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ متاثر ہونے والی اشیاء میں بعض اسٹیل اور ایلومینیم مصنوعات، فرنیچر اور ملبوسات شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نئے محصولات 8 ستمبر سے نافذ ہوں گے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی جنگ مزید شدت اختیار کرنے کا خدشہ ہے۔ یاد رہے کہ تجارتی تنازع ہفتے کے اختتام پر اس وقت شروع ہوا جب سرکاری مذاکرات ناکام ہوئے اور امریکہ کی جانب سے نئے محصولات نافذ کرتے۔ سعودی پاکستان جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کی قیادت میں اعلیٰ سطحی سعودی کاروباری وفد نے پاکستان کا دورہ کیا، جس کے دوران ملاقاتیں ہوئیں اور ملاقاتوں کے دوران توانائی، پیٹرولیم، نجکاری، صنعت، مواصلات اور ہائی ویز سمیت ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وفد نے سرکاری اور نجی شعبے کے نمائندوں سے G2G اور B2B تعاون کے تحت سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لیا۔ ملاقاتوں کے ذریعے پاک سعودی اقتصادی روابط کو عملی سرمایہ کاری، کاروباری شراکت داری اور مشترکہ منصوبوں میں تبدیل کرنے کی راہ ہموار ہوئی۔ کراچی میں وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی زیر صدارت SSGCL کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ادارے کی کارکردگی، گیس فراہمی اور اصلاحات کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے گیس سیکٹر میں بہتری اور صارفین کو ریلیف دینے پر زور دیا۔ اجلاس میں SSGCL کی آپریشنل کارکردگی، مالی صورتحال اور گیس ڈسٹریبیوشن سسٹم پر بریفنگ دی گئی۔ حکام نے بتایا کہ گیس کی ترسیل کے نظام میں بہتری کے باعث UFG میں 57% کمی ہوئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ الیکٹرک صنعتی صارفین اور فرٹیلائزر پلانٹس کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی،
जबकि घरेलू सार्फिन को रोज़ाना 3 मरतबा गैस फराहम की जा रही है। मुल्क भर में फ़ी तोला सोने की कीमत में 3000 से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोने की कीमत में 3500 रुपये की कमी देखी गई है, जिसके बाद फ़ी तोला सोना 4,83,036 रुपये का हो गया। इसी तरह 10 ग्राम सोने का भाव 3001 रुपये कम होकर 4,14,125 रुपये हो गया।